हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो मैं एक रिफ्रेशिंग सीरीज लेकर के आया हूँ एडब्ल्यूएस की। एक बार हम फिर से शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल 1 से लेके अपन चलने वाले हैं मॉड्यूल 11 तक। ओके, तो मैंने पूरा बना दिया है आपके सामने कि हम किस किस चीज़ों को कैसे कैसे लेके चलने वाले हैं। हम लोग पहले करेंगे मॉड्यूल 1 देन 2 और टॉपिक वाइज चलने वाला है पूरा का पूरा ये सीरीज। ठीक है, तो आप लोग मिस मत करना इस सीरीज को। ओके सो ठीक है, तो मैंने आपको बताना था ये नई सीरीज लॉन्च हमने करी है और ये सीरीज मैं कोशिश करूंगा 1 महीने के अंदर इसे कवर अप कर दें। 1 से मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने के आसपास लगेगा अप्रोक्स। तो मैं इसमें कवर अप कर दूंगा और इसमें हम लोग बाकायदा हैंड्स ऑन करेंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे इसके साथ साथ हम लोग। इसके बाद जैसे ही सीरीज हमारी खत्म होती है, इसके बाद हम एक इंटरव्यू सेशन भी रखेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इंटरव्यूज पूछे जाते हैं, मतलब इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऐसे रहने वाली है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये मजा आने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं सिर्फ इसी इंट्रो के चक्कर में आपको एक वीडियो नहीं पूरा बना के देना चाहता था। सो हम लोग सीरीज स्टार्ट ही कर रहे हैं और मॉड्यूल 1 को मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 हमारा बेसिकली सिंपली इंट्रोडक्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग का और एडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने मॉड्यूल 1 पे और चल के शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम मॉड्यूल 1 की, जिसमें आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको इंटरनेट आई थिंक सबको पता होगा। वैसे मैंने नोट्स पे लिख दिया है व्हाट इज इंटरनेट। सब यूज करते हैं भाई, बिना मोबाइल को कोई रहता नहीं है, तो वही है इंटरनेट। ठीक है, बेसिकली हमें कम्युनिकेट करना है अदर दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो होता है इंटरनेट। ठीक है, और इंटरनेट बेसिकली डे टू डे लाइफ में मतलब सबको यूज है। और मुझे लगता है शायद आधे घंटे से भी आप लाइक कम टाइम बिना इंटरनेट के नहीं रहते, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट रहते हो हमेशा। ठीक है, और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, जहाँ पे एक बहुत ही लिमिटेड सोर्स होता है, एक लोकल नेटवर्क पे होता है। ठीक है, एक लोकल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि आप अपनी कंपनी के अंदर किसी से कनेक्टेड हैं, आपने सिंपली चैट ऑन किया, चैट कर दिया उसको ऑनलाइन। ठीक है, लाइक अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, अब बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, सो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन सिंपली मीन्स कि किसी चीज का वर्चुअल होना, मतलब वो चीज रियल में नहीं है बट वो वर्चुअली है हमारे पास, राइट। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आता है एनी डेस्क। ठीक है, उस पर हम इंस्टॉल करके मैं आपकी स्क्रीन पे लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, आपके सामने जो चीजें होंगी वो मेरे सामने होंगी, बट क्या मेरे पास आपका कंप्यूटर होगा। जो हार्डवेयर होंगे वो होंगे मेरे पास, नहीं होंगे ना। मैंने वर्चुअली उसे कनेक्ट किया हुआ। जैसे अब क्या है, अब थोड़ा सा AI जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही AR VR बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी बढ़ती है। आपको एक VR हेडसेट पहना देते हैं, आपको लगता है कि आप एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो लाइक जस्ट काइंड ऑफ थिंग कि वो चीज होती नहीं है, आपको वर्चुअली दिखती है। तो यहाँ पे वो वर्चुअलाइजेशन का यूज किया गया है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे यूज होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज ऐसा होगा कि मतलब अब मुझे रैम सेलेक्ट करनी होगी, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, जो भी चीज चाहिए होंगी, लाइक जिस लेवल की चीजें चाहिए होंगी, तो वो मेरे पास यहाँ नहीं होंगी, बट जहाँ पे होंगी वहां से मैं वर्चुअली कनेक्ट कर लूंगा और वो मेरे पास अलॉट हो जाएंगी। मतलब मुझे उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, बट वो मेरे पास रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे वर्चुअली काम करेगा। तो वर्चुअलाइजेशन का यूज हमारा इस तरीके से होने वाला है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में। थोड़ा चलते हैं नीचे और देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट और सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं। तो क्लाउड बेसिकली वैसे तो 3 मॉडल्स होते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या चीजें होती हैं। इनके एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, AWS IaaS भी यूज करता है और AWS PaaS भी यूज करता है। ठीक है, रैक स्पेस हो गया, इलास्टिक बिनस्टॉक, Heroku। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का Azure हो गया, ये IaaS यूज करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, जो गूगल ड्राइव्स वगैरह होती हैं, जैसे कि हम चलो मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को समझने से पहले थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि IaaS PaaS और SaaS क्या होता है, ऑन साइट क्या होता है। पहले तो समझते हैं। देखो, IaaS PaaS और SaaS में क्या डिफरेंस है। जी, ये मैंने आपको ग्रीन कलर में दिए है ना, ये चीजें आपको मैनेज करनी होती हैं, और जो रेड कलर में चीजें हैं ये थर्ड पार्टी मैनेज करती है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, देखो IaaS में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते जाता है, आपको चीजें खुद से प्रोवाइड करनी है। जैसे कि अगर मैं आपको एक किचन में खड़ा कर दूं, एक किचन में नॉर्मल किचन जहां पे मम्मी आपकी खाना बनाती है, अगर मैं आपको वहां पे खड़ा कर दूं, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि चलो आप मुझे कोई सब्जी बना के दिखाओ। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोवाइड क्या क्या किया है,
मैंने आपको किचन प्रोवाइड किया, मैंने आपको स्लैब, गैस, स्टोव या जो भी मतलब यूटेंसिल्स वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिए। बाकी सब आपको चूज खुद से करना है कि कौन सा वाला मसाला मुझे यूज करना है, ठीक है, कौन सी वाली गैस मुझे यूज करनी है, कौन सा मेरा बर्तन किसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, वो चीज़ें आपको यूज करनी है, ठीक है। तो वो हो जाती है IAAS के अंदर, ठीक। अब PAS के अंदर क्या होता है, PAS के अंदर आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल आप समझ लेना, ठीक है। PAS के अंदर क्या होता है कि आपको मैंने यूटेंसिल्स वगैरह तो दिए ही थे, मैंने आपको मसाले भी बता दिए कि भाई ये मसाला ही आपको यूज करना है, ये सब्जी ही आपको यूज करनी है और यही सब्जी आपको बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको खाली काम किस पे करना था, आपको बस उस मसाले को उठा करके अपनी सब्जी में यूज करना था, ठीक है। बर्तन भी सब आपको प्री डिफाइंड थे कि इसी कढ़ाई में आपको बनाना है, लाइक एग्जाम्पल, ठीक है। SaaS क्या होता है, SaaS एक तरीके से हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे कि जोमेटो, आपने बस खोला, आपने बोला मुझे कढ़ाई पनीर खानी, ऑर्डर कर दिया, आ गया ना, आपको मतलब था कि कौन सा बर्तन लगा, ना मसाला लगा, ना कुछ लगा, ठीक है। तो वो हो गया SaaS, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों में। अब ऑन साइड क्या होता है, ऑन साइड लाइक आपने खुद से किचन बनाया, खुद आप गए, आप गैस चूल्हा भी लेकर के आए, सब कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप किया, आपने चम्मच खरीदा, आपने कढ़ाई खरीदी, सब कुछ आपने खरीदा, तो वो हो गया ऑन साइड। लाइक जो ऑन साइड होता है ना, बेसिकली आप ऐसे समझो कि किसी कंपनी का ऑन साइट सर्वर का मतलब है कि वो सब कुछ खुद अरेंज कर रहे हैं, उनको जितने CPU चाहिए वो सारे खरीद के लाते हैं, वहां रखते हैं, अगर उनको लगता है कि उन्हें और जरूरत है तो वो और खरीद के लाते हैं, ठीक है। वैसे जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आपको क्लाउड का थोड़ा भी आइडिया है, तो जो आईफोन होते हैं वो क्लाउड पे चलते हैं, ठीक। जैसे आपने कोई अपना सामान अपने क्लाउड पे रखा हुआ है, ठीक है, अपनी फोटोज आपने क्लाउड पे रखी हुई है, अगर आपका क्लाउड भर जाता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा और खरीद लेते हो, है ना, कुछ पैसे आपने पे किए और आपको स्टोरेज और मिल जाती है, कौन सी स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। वैसे ही, और अगर ये ऑन साइट की बात करें, और जब हम लाइक ऑन साइट की बात नहीं करें तो क्लाउड पे अगर आप ऑन साइट देखो, तो हम लोग पहले स्टोरेज यूज करते थे, लाइक मेमोरी कार्ड, है ना, हमने मोबाइल की फोटोज भर गई, हमने इस मेमोरी कार्ड में डाल के छोड़ दी, मेमोरी कार्ड हटा दिया, दूसरा लगाया, या फिर हमने 512 का हटा के 1 GB का लगाया, या 1 GB का हटा के 2 GB का मेमोरी कार्ड लगाया, ठीक है, ऐसे हम लोग करते थे पहले, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑन साइट में और क्लाउड में। तो क्लाउड अब सब कुछ वैसे बेसिकली क्लाउड पे जा रहा है कि आप कहीं बैठे हो, कोई चीज़ को आपको एक्सेस करना है, अब आपने कोई चीज़ एक्सेस करनी है सपोज, तो आपने अपना सिंपली अपना क्लाउड आईडी आपने एंटर किया, आप वहां से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। बेसिकली क्लाउड सर्विसेज 3 टाइप की होती हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब कि जिसमें एक्सेस थोड़ा ज़्यादा होता है, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप थर्ड पार्टी भी आपको एक्सेस कर सकती है अगर आप उसे एक परमिशन दे देते हो थोड़ी सी, तो ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में आप एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड होता है, एक सिक्योर्ड वे में होता है, जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं जिनको अपना डेटा किसी को शेयर नहीं करना होता, उन्हें खुद के लिए सिर्फ चाहिए होता है, तो वो प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर यूट्यूब को यूज कर रहा हूँ, तो यूट्यूब एक तरीके से पब्लिक क्लाउड है, मतलब मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, तो मैंने स्टोरेज कहीं ना कहीं ली ना यूट्यूब से, तो मैंने स्टोरेज ली और पब्लिक क्लाउड है, आपने उसको एक्सेस कर लिया। अगर मैं प्राइवेट क्लाउड यूज करता तो आप उसका एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड इज जस्ट लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, कि आप पब्लिक भी और प्राइवेट भी। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल भाषा में, अगर मैंने यूट्यूब पे डाली एक वीडियो अपलोड मैंने करी, बट मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया एक तरीके से, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मैं आपको उसकी आईपी दे दूंगा, आई मीन आईपी मतलब उसका लिंक दे दूंगा, तो आप एक्सेस कर सकते हो, अगर मैं परमिट कर दूं तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये पब्लिक भी हो रहा है और प्राइवेट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है ये क्लाउड जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिखे मैं, AWS, एज्योर, गूगल प्लेटफॉर्म, लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है ये सब पब्लिक क्लाउड में है, और हम लोग पब्लिक क्लाउड ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग AWS को कवर अप करेंगे पूरा थॉरोली, और कोशिश करेंगे इसके बाहर से कुछ नहीं आ जाए, मतलब मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको समझा सकूं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसका समझ लेते हैं एक बार AWS का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो ये होते हैं यूजर्स, यानी हम लोग, मैं, आप, या जो भी है यूजर्स, ठीक है। हम लोग किसी डोमेन को हिट करते हैं, लाइक www.abc.com, ठीक है, वो वहां से गया, ये डोमेन होता है ना, यहाँ से एंटर करता है नेटवर्क पे, उसके बैकएंड पे जाएगा, आईपी एड्रेस पे जाएगा, बैकएंड पे जाएगा, ठीक है। अब बैकएंड से उसके अंदर जाने एंटर करने के लिए उसको कुछ फायरवॉल्स भी मिलेंगी, है ना, जो सिक्योरिटी के कोई अगर ऐसा एक्सेस कोई कर रहा है जिसे नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाएगा एक्सेस, कुछ हैक करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पाएगा एक्सेस, ठीक है। और सिक्योरिटीज मतलब एक फायरवॉल होती है, फिर उसके बाद डेटा बेसिस होते हैं, ये पूरा यूजर के लिए डेटा इतना तैयार किया गया होता है, आपको उसके अंदर डेटा मिलेगा, आपने जो रिक्वेस्ट करी, आपने बोला है कि मुझे इस बंदे की प्रोफाइल देखनी है, सपोज करो आप facebook.com के अंदर गए, आप अंदर गए, आपको फायरवॉल मिली, फायरवॉल जैसे कि आपने आपका यूजर आईडी पासवर्ड एक तरीके से लगा होता है, ठीक है।
आपने वो आईडी अपना पासवर्ड डाला, एक सिक्योरिटी ब्रीच आपने नहीं कुछ कुछ किया, आपने बस एंटर किया, आप एंटर होगा, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल पे आ गए, आपने सर्वर को बोला कि मुझे किसी बंदे की प्रोफाइल आपको विजिट करनी है, आपने उसका सर्च किया एंड वहां से स्टोरेज पे आपको मिल जाएगा सर्वर पे। लाइक एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस पूरी चीज को देखने के लिए एक मॉनिटर सर्विस होती है, ठीक है, जो कि सपोज करो अगर आपने कभी कभी होता है ना कि आपने लॉग इन किया, तो आपको मैसेज आता है कि आपका डिवाइस लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो एक मॉनिटर सर्विस होती है जो कि लगी होती है इस पूरे पे, हमेशा ध्यान पे मतलब नजर बनाए रखती है। और जैसे उसे कोई हरकत मिलती है ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देती है कि भैया अगर आप जीमेल आईडी लॉगिन करते हो तो आपको मेल पे आता है, आपको मैसेज पे आता है, कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाता है कि देखो आपका आईडी लॉगिन हुआ है, आपने नहीं किया है तो जाके चेक करो, इस पर रिस्पॉन्ड करो, अगर आप हो तो इग्नोर कर दो, ठीक है। तो एक ऐसा मॉडल होता है, बट इसको कैसे टेक्निकली क्या समझेंगे इसको, कि यहाँ पे सर्विस होती है जैसे राउट 53 जो डोमेन सर्विस होती है, ठीक है। और ये यूजर होते हैं, IAM यूजर है, ठीक है। ये थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे और ज्यादा जब हम अंदर चलेंगे, बट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, बस आप इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ से आप जब आओगे नेटवर्क के अंदर तो यहाँ आपको मिलेगा VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब ये आपको एक क्लाउड दिया गया है जिसके अंदर आप एंटर करते हो, आप मेरी साइट के अंदर आ जाओगे, ठीक है, एक मेरी वेबसाइट के अंदर आ जाओगे एग्जाम्पल के लिए। जब आप अंदर आ जाओगे आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा, जिसके लिए मैंने सिक्योरिटीज लगा रखे होंगी या सिक्योरिटी ग्रुप्स मैंने लगा रखे हैं कि किसको आना अलाउड है, किसको जाना अलाउड है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको डायनेमो डीबी टेबल और RDS एक तरीके से डेटाबेस आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैंने EBS लगा रखा है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है, या इलास्टिक फाइल सिस्टम, ये टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज है जिसके अंदर मेरा डेटा मेरा स्टोर होता है, ठीक है। और ये EC2 यानी सर्वर जिसपे चल रहे हैं मेरे, तो एक बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है AWS के अंदर। और यहाँ पे क्लाउड वॉच नाम की एक वो सर्विस होती है, जैसे यहाँ पे आंख बनी थी ना मॉनिटर सर्विस, तो क्लाउड वॉच, वॉच मतलब वॉचमैन एक तरीके से, है ना। तो वॉच जहाँ लग गया मतलब देखना, ठीक है, वॉच करना किसी चीज को। तो यहाँ पे ये वॉच करेगी सर्विस, इसको यहाँ पे ऐसे वॉच करती है ये सर्विस पूरा इसको। और अगर इसे कोई चीज जो भी चीज होती है अगर आपने लगा रखा है कि जैसे ही ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, तो वैसे ही जैसे कुछ होता है ये आपको नोटिफिकेशन कर देती है SNS, है ना। एक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एक SNS सर्विस है AWS की, उसके थ्रू आपको बताया जाता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था ये AWS का, और इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। कहने को बहुत ईजी था ये ना, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है ना। क्लाउड 53 अपने आप में एक टॉपिक है, VPC अपने आप में एक टॉपिक है, IAM अपने आप में एक टॉपिक है, EC2 टॉपिक है, डायनामो डीबी, सब अपने आप में एक बहुत टॉपिक्स है ना। तो ये कुछ वैसी चीजें हैं। क्लाउड वॉच SNS भी अपने आप में टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब कुछ आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि एज्योर, AWS और GCP में क्या डिफरेंसेस हैं वैसे, ठीक है। तो जो हमारा एज्योर है ये बेसिकली आ गया था 2010 में, लॉन्च हो गया था, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसके माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्विस में बहुत इजीली रन करती हैं। AWS जो है वो अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लगभग 2000 आई थिंक 6 में आ गया था, ठीक है, 2006 में आई थिंक आ गया था, या ये जो 2010 के बाद आया था GCP। तो जो AWS है वो बहुत पुराना है, ठीक है, और इसने बहुत ज्यादा वास्ट है, ये एक ओपन सोर्स है, मतलब बहुत लोग इसमें मतलब इसमें आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है AWS। क्यों इजी, मतलब देखो यार, अब आपको अगर जो समझ में आ जाए आपके लिए तो वो इजी है ना। अगर आपको एज्योर समझ में आ गया तो वो इजी है, अगर आपको GCP समझ में आ गया तो वो इजी है, जिसको AWS समझ में आ गया उसको वो इजी है। बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ अपने अपने लिए AWS। वैसे मैंने एज्योर और GCP की भी सीरीज मैंने बना रखी है, अगर आपको देखनी है आप जाके देख सकते हो, बट मैंने बहुत ज्यादा एडवांस लेवल चीजें नहीं बताई हैं, एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे चीज मैंने आपको समझा दी है उसमें बेसिकली। ओके, तो हम चलते हैं अपने ट्रैक में वापस, थोड़ा अलग चले गए थे हम, ठीक है। सो AWS हो गया, ये सबसे पुराना है क्लाउड के मतलब क्लाउड की बात करें तो सबसे पुरानी सर्विस है AWS, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में। और GCP जो है वो गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो इसमें अभी ये नई है, ठीक है, मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया है GCP ने भी। बट सबसे ज्यादा मार्केट लीडर इस टाइम की बात करूंगा तो अभी भी AWS ही मार्केट लीडर है, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स की। तो देखो AWS के पास क्योंकि सबसे पुराना है 64 अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है, और 12 और आ रहे हैं भाई, ऑब्वियस बात है सबसे पुराना है तो वो आएगा ही ना सबसे आगे। एज्योर के पास 54 रीजन्स हैं, इनको भी हम समझेंगे कि क्या होता है अवेलेबिलिटी जोन्स, क्या होते हैं रीजन्स, इनको समझेंगे। बस आप एक लाइक मोटे मोटे तौर पे आप समझ लो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये 20 रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और 3 इसमें भी आ रहा है अभी, तो वो भी ऑन गोइंग है, स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें मार्केट शेयर की और ग्रोथ रेट की, तो कैसा ग्रोथ रेट है इनका। अब देखो बात करते हैं एज्योर की, ठीक है। एज्योर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है तो बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, और इसने एक बहुत अच्छा खासा एक सेगमेंट कवर कर रखा है मार्केट का, ठीक है। AWS भाई बहुत पहले से ही है, ये तो इसने तो मार्केट बहुत बढ़िया कैप्चर कर रखी है।
गूगल क्लाउड थोड़ा छोटा है क्योंकि अभी अभी आया है ये, बट इसकी भी स्पीड काफी अच्छी है। 46% का इसका ग्रोथ रेट है, तो बहुत सही चल रहा है, ठीक है। इसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि बाकी कंपनियां अभी प्रोवाइड हो रही हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो भाई जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सबको इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हु यूजेस देम, कौन यूज करता है। तो एडब्ल्यूएस को बहुत सारी कंपनी यूज करती है, जैसे कि कस्टमर नेटफ्लिक्स हो गया, एयरबीएनबी, यूनिलीवर, बीएमडब्ल्यू, सैमसंग, एमआई, जाइंगा एक्सेट्रा, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ऐसी कंपनीज हैं जो एडब्ल्यूएस को यूज करती हैं। और एडब्ल्यूएस ओल्डेस्ट प्लेयर है, ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेयर है एंड बिगर कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी है। ओपन सोर्स है तो बहुत सारी कम्युनिटीज की बड़ी होगी, लोगों ने सोल्यूशंस डाल रखे हैं, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और एक ओपन सोर्स होने की वजह से कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है इसकी, ठीक है। बात करते हैं एज्योर की, तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्विस बहुत इजीली रन करती हैं। और Azure has almost 80% of Fortune 500 companies at its customers, ठीक है। तो 500 जो Fortune 500 कंपनीज हैं उसकी 80% जो कस्टमर्स हैं वो Azure के पास हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसके बाद, जैसे कि जॉनसन कंट्रोल्स हो गया, पॉलीकॉम हो गया, फुजीफिल्म हो गया, एचपी हो गया, हनीवेल, एप्पल, सोचो एप्पल भी Azure पे काम करता है। अब ये मत बोलना भाई वो तो माइक्रोसॉफ्ट का है ना इसलिए ठीक है। तो जो भी है इस पे काम करता है, ठीक है। और ऑल्सो गेनिंग इट्स शेयर ऑफ हाई प्रोफाइल कस्टमर्स विद टाइम, एज ऑफ नाउ, लाइक मैंने समझा दिया है, ठीक है। बात करते हैं जीसीपी की, तो ये गूगल क्लाउड का, गूगल का है, ये बेसिकली गो लैंग्वेज पे वर्क करता है, ठीक है। और इसके पास भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी वे में इनने वीडियोस इन्होंने शेयर कर रखी हैं। आप लर्न करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जाके इसको सीख सकते हो बहुत इजीली। वैसे मैंने भी इस पर एक सीरीज बना रखी है, आप चाहो तो वहां जाके भी इसको लर्न कर सकते हो। तो ये था बेसिक डिफरेंस एज्योर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी के अंदर। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन दे दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आपको मैंने समझा दिया है, काफी हद तक आप समझ भी गए होगे, ठीक है। और हम डे टू डे लाइफ में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। अगर आप एक मेल भी करते हो ना, किसी को नॉर्मल मेल डालते हो, मेल आईडी, और आप मेल कर देते हो, आपको पता है इसके पीछे क्या चल रहा होता है, नहीं पता, तो वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का ही आप यूज कहीं ना कहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ये, तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही आप यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने डाली है वीडियो क्लाउड पे, है ना, और आप देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ही चल रहा है। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, और इस सीरीज को मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके चलने का ट्राई करने वाला हूँ। सो आई थिंक आप लोग बने रहना लाइन पे। अभी लाइन में मतलब यार कस्टमर केयर वाली लाइन होगी ना ये तो, ठीक है, लाइन में मत बने रहना, आप लोग इसे थॉरली वॉच आउट करना, और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियोस जल्दी जल्दी आपके पास तक लाता रहूं, और हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे में इसे कवर करेंगे। और मॉड्यूल 1 मैंने लगभग कवर कर दिया है, तो आपको एडब्ल्यूएस मैंने समझा दिया है कैसे काम करता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको समझा दिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि EC2 क्या होता है, EBS क्या होता है, EFS क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम करेंगे और कवर करेंगे मॉड्यूल 2। तो देखिए गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।